साथियों, मैं गिरजेश सिंह अमृत आप सभी को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, ये चैनल जो है, ये जो कुछ भी इस चैनल पे आपको मैं डालता हूं, दिखाता हूं, वो सब कुछ बिल्कुल सच्चाई होती है, क्योंकि इस चैनल का नाम ही लाइव ब्लॉग्स के नाम से है। आज जो कहानी मैं इस चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, यह कहानी कोई बहुत दूर की नहीं है, बिल्कुल 100% सच्ची घटना है और यह हमारे बीच की है। यह हमसे कोई दूरी की बात नहीं है, बशर्ते मैं ना तो जगह का नाम बताऊंगा। जो लोग हमें जानते हैं उन लोगों को पता है मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। देवरिया से हूँ, उत्तर प्रदेश के। तो दोस्तों, ये कहानी जो है ये हमारे बिल्कुल इर्द गिर्द की है, हमारे पास की है और बिल्कुल 100% सच्ची घटना है। और जो कहानी अभी चल ही रही है, इस कहानी का भी अंत हुआ नहीं, लेकिन ये इतने साल बीत चुके हैं इस कहानी को कंटिन्यू चलते हुए कि मैंने सोचा कि आपके बीच इस कहानी को रखूं और आप भी जाने, दुनिया भी जाने कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको शायद थंबनेल देख करके आपको आश्चर्य लगा होगा कि बहुत सी कहानियां आपको ऐसी सुनने को मिली होंगी कि जिनमें मर्द औरतों को ले जाकर के शहर में बेच देते हैं, उनके साथ कोई सौदा कर देते हैं, कहीं गलत जगह पे फंसा देते हैं, यानी उनसे किनारा कर लेते हैं। लेकिन ये जो कहानी आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल उलट है। और इस कहानी में किसी मर्द ने किसी औरत को नहीं बेचा, ना फंसाया, ना छोड़ा, बल्कि औरत ने ही ये काम किया। दोस्तों, कहानी लगभग आज से 22-23 साल पहले शुरुआत होती है, जब यह औरत जिसके बारे में ये पूरी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये हमारे यहाँ आई थी। हमारे यहाँ मतलब आप हमारा गांव समझिए या हमारे गांव का कोई टोला अगल बगल का समझ लीजिए। दोस्तों, जब ये औरत आई, उसके थोड़ा सा पहले की एक सच्चाई जो उस परिवार की थी वो मैं आपके बीच शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, जब से हम लोगों ने होश संभाला, उस परिवार में एक गार्जियन थे जो मंद बुद्धि थे, खेती बाड़ी का काम किया करते थे, और उनकी एक औरत थी जो थोड़ी झगड़ालू टाइप की थी। पति पत्नी में बनती नहीं थी, अक्सर लड़ाई होती रहती थी, क्योंकि जो गार्जियन थे उनके पति थे वो भी थोड़े से मंद बुद्धि थे। उनकी एक बड़ी लड़की थी जो हम लोगों से काफी बड़ी थी, और उस लड़की के बाद से एक और लड़के थे जो वो भी मंदबुद्धि थे और वो भी हम लोगों से उम्र में ज्यादा थे। उस भाई के बाद से बड़ी वाली बहन, उसके बाद भाई, फिर एक बहन थी जो पूरी तरीके से बुद्धिमान थी, होशियार थी, और एक छोटा भाई था, वो भी पूर्णतः अच्छा था, स्वस्थ था और होशियार था। दोस्तों, यह परिवार चलता चला जा रहा था ऐसे ही, और बड़ी वाली लड़की की शादी उस माँ ने, यानी जो झगड़ालू टाइप की थोड़ी थी, उन्होंने किसी तरीके से हमारे गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक गांव में कर दिया था। यानी उस परिवार में बचे थे एक औरत, उसके पति, एक बड़ा लड़का मंदबुद्धि, एक छोटी बेटी और उससे भी छोटा एक बेटा। परिवार ऐसे ही चल रहा था, और अचानक से एक घटना ऐसी हुई कि जब हम लोग अपने घरों में थे, सुनने को मिला कि जो उस घर के गार्जियन थे, उनके बड़े भाई, यानी वो झगड़ालू औरत जो थी, उनके भसुर जी, यानी उनके पति देव के बड़े वाले भाई आए हैं। हम लोगों की काफी उम्र हो चुकी थी, लेकिन कभी भी हम लोगों ने उस परिवार के अलावा किसी और के बारे में न जाना था, ना सुना था। उस दिन हमें पता चला कि वो जो गार्जियन थे वो लोग 3 भाई थे। एक भाई जो है कहीं और रहते हैं, यानी जब उनकी शादी हुई थी तो अपने ससुराल में जाकर के बस गए थे और वहीं के होकर के रह गए थे। खेती बाड़ी उनकी यहाँ पर जरूर थी। और ये जो आए थे गांव में, जिनके बारे में हम लोगों ने सुना, ये काफी वर्षों के बाद, मतलब इतने वर्षों के बाद आए थे कि इनकी कहानी जो सुनने में हमें आई, लोगों ने बताया कि ये कब के गए हैं गांव छोड़ के। वो भी 13-14 साल की उम्र में थे, तो किसी के यहाँ आम तोड़ा था उन्होंने, और आम तोड़ते हुए पकड़ लिए गए थे और उनको अच्छे तरीके से बांध करके, और जिन लोगों का आम का पेड़ था उन लोगों ने, बड़े आदमी थे गांव के, उन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से पिटाई वगैरह किया था, और इतनी ज्यादा बेइज्जती की, बांध करके दरवाजे पर रखे थे खंभे में, कि जब वो छूटे तो उसके बाद से वो निकल गए, गांव छोड़ दिए। और उसी गांव छोड़े हुए ये इस उम्र में, लगभग बुढ़ापे की उम्र में लौट करके आए थे। वो पूरी तरीके से होशियार थे, अकेले आए थे, कोई परिवार, कोई व्यक्ति उनके साथ नहीं था। सुनने में ये आया, जब हम लोगों ने उनके बारे में जानना चाहा तो लोगों ने बताया कुछ ऐसा कि ये पॉकेट मार थे, शहरों में रहते थे और इन्होंने कोई शादी विवाह नहीं किया।
और ये पॉकेट मारी का काम किया करते थे। मैं किसी का नाम इसमें नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि बाद में हो सकता है यह कहानी पता चले, तो चूंकि नाम नहीं ले रहा हूँ तो कोई विवाद नहीं हो सकता है, लेकिन नाम लूंगा तो विवाद हो सकता है। तो वो पॉकेट मारी का काम किया करते थे और वही जो है कि अपना जब उम्र ढल चुकी थी तो गाँव में आए थे और अब उस परिवार के एक तरह से वही मालिक थे, क्योंकि आने के बाद से काफ़ी पैसे वगैरह खर्च करते थे, काफ़ी पार्टी सार्टी भी देते थे अपनी मेजॉरिटी एक बना करके, और अच्छे तरीके से बात करते थे। पूर्णतः गांव में रहते हुए भी शुद्ध हिंदी बोला करते थे, तो उनकी एक अलग पहचान बन गई थी। वही अब उस घर के गार्जियन थे जो कि होशियार थे। धीरे धीरे वक्त गुजरा, उनके भाई जो थे जो मंद बुद्धि थे, इनके आने से पहले जो उस परिवार के मुखिया थे, उनकी दोस्तों मौत हो जाती है बीमारी के कारण। बाकी परिवार उसके बाद ऐसे ही चलता चला जा रहा था। फिर बड़ी वाली लड़की की शादी हो गई थी। इन्होंने क्या किया कि बड़े वाले लड़के जो हम लोगों से उम्र में बड़े थे उनकी शादी कराने की सोची और शादी कराई, और एक गरीब परिवार देख करके उस घर से उस लड़की को लेकर के आए, जिसकी कहानी हम आज सुनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। गरीब परिवार से थी लड़की, सांवली थी, लेकिन चेहरे से बहुत ही खूबसूरत थी। सांवली होते हुए भी लोगों की निगाह में बहुत ही खूबसूरत थी वो। क्योंकि उसकी शादी जिसके साथ हुई थी, यानी हमारे गांव के जो वो बड़े वाले लड़के थे, तो वो थोड़ा मंद बुद्धि के थे। तो उनकी औरत आ गई थी। औरत पूर्णतः होशियार थी, सुंदर थी, सुशील भी थी। 2-3 सालों तक सब कुछ ऐसे ही ठीक ठाक चलता रहा। तब तक उनके जो छोटे बेटे थे, यानी उस औरत के छोटे देवर जो थे, 2 ही लोग थे लड़कों में, उसके पति और छोटा एक भाई था, उसका भी मौत हो गया एक बीमारी की वजह से। अब उस परिवार में बच गए जो बाहर से आए थे गार्जियन बड़े वाले, वो और इस औरत की यानी इस बहू की सास, इसके पति और एक छोटी बहन। अब परिवार ऐसे ही चलता चला जा रहा था। और अब इस कहानी में जो घटनाएं होने वाली हैं इसके बाद से घटित होना शुरू होती हैं। हालांकि ये घटनाएं भी कुछ कम नहीं थी, लेकिन अब से जो विशेष था वो स्टार्ट होगा। दोस्तों, वक्त ऐसे ही चलता चला जा रहा था। कुछ दिनों बाद जो गार्जियन थे जो बाहर से आए थे, उनकी भी लंबी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। तो सेवा सत्कार ये लोग किए, लेकिन वो बचे नहीं, उनका देहांत हो गया। उसके बाद से उस घर की होलसेल मालिक जो थी, या जो बहू आई थी, ये बन गई। क्योंकि वो जो मरे वो इसको बहुत मानते थे, बहुत सम्मान देते थे, इसको बहुत दुलार करते थे। तो ये उस घर की अब नई मालिक बन गई। और हुआ कुछ यूं कि वक्त ऐसे ही चलता रहा। 2-3 सालों के बाद से, चूंकि इस परिवार में कहीं बाहर से कोई कमा करके कुछ देने वाला अब था नहीं, तो इस औरत को किसी ने राय दिया कि तुम हमारे साथ बाहर चलो, चंडीगढ़ चलो, और वहां से तुम कमा करके अपने घर का खर्च चलाना। दोस्तों, ये औरत चली गई बाहर, अकेले गई। अब किसके साथ गई ये हमको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। इतना सुनने में आया कि किसी भी जान पहचान वाले के साथ ये चली गई और चंडीगढ़ जा करके रहने लगी। दोस्तों, 3 से 4 साल गुजर गए। घर पर जो है कि उसकी सास, उसके पति और एक ननद, ये 3 लोग थे। अब ये मालिक थी, बाहर कमाने लगी थी और घर पे कुछ पैसे भेज देती थी, यहाँ का खर्च चलता था। फिर धीरे धीरे वो अपनी ननद को वहां पर लेकर के गई, क्योंकि वहां पर वो काम करती थी। तो उसने ननद को अपने इसलिए बुलाया ताकि वहां पर कुछ ये भी काम करेगी और हम लोग दोनों मिलकर के पैसे कमाएंगे, घर का खर्च चलेगा और हम आगे कुछ कर भी पाएंगे, क्योंकि घर भी इन लोगों का बहुत ही पुराना था, बहुत पुराना था। दोस्तों, ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। फिर हुआ यूं कि वो औरत आई और अपने पति को लेकर के बाहर गई। असली कहानी यहां से स्टार्ट होती है। अपने पति को लेकर के बाहर गई। और एक चीज और, इसी बीच उस औरत के एक बेटी भी पैदा हो चुकी थी, यानी वो अपनी बेटी को लेकर के वहां पर थी। अपनी ननद को बुला चुकी थी, अपने पति को भी बुला ली। और दोस्तों, लगभग साल से 1.5 साल के बाद जब वो औरत गांव में आई, अपनी ननद के साथ आई, छोटी बच्ची उसकी थी साथ में, लेकिन उसका पति उसके साथ नहीं था। तब गांव के लोगों को खटका कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये किसी रिश्तेदारी में किसी फंक्शन के लिए आए हुए थे।
तो जब लोगों ने सवाल किया तो जवाब ये मिला कि भाई वो कहीं किसी कंपनी में उनको लगा दिया गया है, वो काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं अच्छा खासा, इसलिए उनको बार बार हटाना वहां से अच्छा नहीं है, काम छूट जाएगा तो काम नहीं मिलेगा, इस वजह से हम लोग उनको साथ नहीं लाए। तो जो भी कहानी थी, लेकिन जो उसके पति थे उनकी बहन ही थी ना, इसकी ननद, लेकिन वो भी कुछ ऐसा नहीं बताई कि मतलब उसके भाई के साथ हुआ क्या है। दरअसल दोस्तों जब ये लोग चले गए और फिर 2-3 बार ऐसे ही आए गए गांव में, उस दौरान भी जब वो व्यक्ति नहीं आया तो सबको खलता था, क्योंकि वह गांव का एक तरह से मंद बुद्धि जरूर था, लेकिन गांव का एक दुलारा व्यक्ति था। गांव के सभी लोग बहुत प्यार करते थे उसको, क्योंकि कोई भी कुछ भी काम कह दे तो वो कर दिया करता था। जब इसके बारे में थोड़ी खोजबीन किया लोगों ने तो पता ये चला कि इसने अपने पति को किसी सेठ के यहाँ, जैसे उधर होते हैं ना बड़े बड़े तबेले टाइप के, गाय भैंस रखते हैं डेयरी वाले, उसके यहाँ इन्होंने एक नौकर के रूप में बेच दिया है। जी हाँ, बेच दिया है, ना कि नौकरी पे रखवाया है, बल्कि बेच दिया है काफी मोटा पैसा लेकर के कि आप आजीवन इनको अपने पास रख सकते हैं और जब तक ये जिए इनसे आप अपने यहाँ काम करा सकते हैं, हमें कोई इसके बदले में पैसे नहीं चाहिए। जो हमें पैसा मिलना था वो इकट्ठा एक ही बार इन लोगों ने ले लिया था। छोटी बहन जो थी अब, यानी इसकी ननद, उसके साथ भी कुछ घटना सुनने में आया था। ऐसा सुनने में आया कि उसकी भौजाई, यानी ये जो बहू थी, करामाती बहू, जिसकी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ अब, इसने अपनी ननद को भी कहीं बेचने की कोशिश किया था, लेकिन ये वहां से जहां पर भी वो दे करके उसको आई थी, वहां से वो शायद फरार हो गई थी। और फरार हुई और जिस व्यक्ति से मिली, जिस व्यक्ति ने उसकी सहायता की, उसी के साथ वो रह गई और इतना दोनों में प्रेम हो गया कि वो उसके साथ ही शादी करके बस गई, क्योंकि वो अच्छी थी, खूबसूरत थी। तो उसकी कहानी वहीं पर यहाँ से खत्म हो जाती है, यानी ननद भी अब इस परिवार से अलग हो चुकी थी। और दोस्तों कम से कम इस बात को 14-15 साल बीत गए, लेकिन वो ननद उसके बाद से कभी हमारे गांव में नहीं आई, वो उधर की उधर ही रह गई। अब कहानी में मोड़ ये आता है कि जब ये गांव में आती है, बेटी को लेकर के आती है और एक छोटे बेटे को लेकर के, यानी उसका एक बेटा भी हो चुका था जब ये बाहर गई थी लेकर के, पति जब वहां पे गया था उस दौरान इसका एक बेटा भी हो चुका था, यानी एक बेटी और एक बेटा। उनको लेकर के गांव में आई और बस घर पे एक सास बस इसकी बच गई थी। लड़की अब छोटी जो थी वो काफी बड़ी होती जा रही थी, समय गुजरता जा रहा था। अब वो लड़की काफी बड़ी, देखने में सयानी सी हो चुकी है उसकी लड़की, अभी की अगर बात करें तो, और बार बार आने जाने लगी। अपनी सास को घर पे ही उसने छोड़ रखा था। जब वो बहू गांव में बार बार आने जाने लगी और ना उसकी ननद आती थी, ना उसका पति कभी आता था, तब लोगों को पूरी तरीके से ये कन्फर्मेशन हो गया कि इसने अपने पति को कहीं पर बेच दिया है। दोस्तों जब ये कहानी हम लोगों को पता चली तो एक तो उनकी कभी फोटो हम लोगों ने कभी नहीं ली थी, लेकिन कहीं से किसी फंक्शन के दौरान फोटो लिया गया था, उसमें उनकी फोटो थी। उस फोटो को बल्कि काट करके जब मैं दिल्ली अभी जॉब कर रहा था तब मैंने फेसबुक पर वायरल कराने की कोशिश की थी इस मैसेज के साथ कि इस व्यक्ति को कहीं पर भी अगर आप देखते हैं तो इस नंबर पर सूची जरूर करें, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल पाया दोस्तों। तो दोस्तों अभी की जो कहानी यही है कि वह औरत अपने पति को ही बेच चुकी थी, अपनी ननद तक को बेच चुकी थी एक तरह से, और वहीं पर उसने अपना काम करके उल्टे सीधे काम करने लगी। जो सुनने में आता है, मैं कभी गया नहीं वहां पे, लेकिन सुनने में जो आता है, क्योंकि उधर लोग रहते हैं, बताते हैं कि यह उल्टे सीधे काम करती है, धंधे का काम भी करती है इधर उधर, खैर जो भी करती हो, लेकिन उसने अपना अच्छा खासा एक वहां पर रुतबा बना लिया है, मकान भी अपना बना लिया है उल्टे सीधे काम करके, और वह बिल्कुल शहरी मॉडल रहा करती है। गांव की एक गंवार बहू अब वहां पर एक जब गांव में आती है ना तो उसका एक अलग ही रुतबा होता है, किसी से डरती नहीं है, किसी से दबती नहीं है, खुल के रहती है, बिंदास रहती है। कोई कुछ एक शब्द बोल दे तो उससे लड़ाई भी कर लेती है। यही वजह है कि उससे कोई कुछ पूछता नहीं है कभी कि तुम अपने पति को क्यों नहीं लाती। दोस्तों आपको बताऊं कि एक नया ट्विस्ट उसके लाइफ में तब आया जब ये सुनने में आया कि वह किसी और के साथ रह रही है और शादी करके रह रही है। जी हाँ दोस्तों, यह औरत जो अब धंधे वगैरह पता नहीं क्या क्या करके अच्छा खासा अपना पैसा बना रही थी, सुनने में आया कि उसका किसी से
चक्कर चलता है, किसी के साथ चक्कर ही नहीं चलता बल्कि खुलेआम रहती है, और बल्कि ये तक सुनने में आया कि उससे वह शादी भी कर चुकी है। और आपको बताऊं कि एक वक्त ऐसा भी आया कि वह गांव में आई तो उसके साथ कुछ सालों के बाद जब आई तो 2 बच्चे और थे, और वो दोनों बच्चे उसी पति के हैं जिसके साथ अब वो शादी कर चुकी है। सोचिए कि जिस पति का सब कुछ जमीन जायदाद घर वो इस्तेमाल करके इस गांव में आई, इस घर पे आई, उसी पति को बेच करके एक औरत अब किसी और को अपना पति बना बैठी है और उसको लेकर के इस गांव में तक आई थी। यानी इसकी एक पहले वाले पति यानी जो मंदबुद्धि थे उनसे एक बेटी एक बेटा, और इस वाले से 2 लड़के, यानी 4 बच्चों की मां है वो। और अब ये सुन करके आपको कैसा लग रहा होगा कि एक ऐसी औरत जो अपने ही गांव में अब किसी और पति को लेकर के आ रही है, कैसा लगता होगा, लोगों को देख करके कैसा महसूस होता होगा और कैसा मतलब लगता होगा सोच करके। हम लोगों को बड़ी तकलीफ रहती है उस व्यक्ति के लिए जिसको इसने बेच दिया, जो मंदबुद्धि था, और अब ये खुलेआम उस पति के साथ रहती है। सास इसकी अभी भी है, ननद छोटी वाली कभी नहीं आती, बड़ी वाली ननद भी कभी नहीं आती जिसकी शादी सबसे पहले हो चुकी थी। अब ये वहीं रहती है, यहाँ कभी कभार आती है। बीच में वो अपने गांव में आई थी, मकान थोड़ा सा अच्छे से बनवा करके चली गई है और वहीं रहती है। और एक बेटी उसकी बड़ी हो चुकी है, उसकी भी शादी करनी है, और सुनने में आया है कि अब वो जो लड़का है अभी कम उम्र का ही है, लेकिन उसका भी शादी करने की सोच रही है। तो ये कहानी है दोस्तों, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ईयर बाय ईयर यह कहानी मैं नहीं बता पाया, लेकिन लगभग 20-22 साल पहले की ये कहानी शुरुआत होती है। और अब की हालत ये है कि उस औरत की बड़ी लड़की और एक लड़का वो शादी करने की सोच रही है, यानी इस उम्र तक वो आ चुके हैं, और आज भी वह खुलेआम दूसरे पति के साथ रह रही है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब 4 साल 5 साल के 6 साल के उम्र के होंगे, वो उस नए वाले पति से हैं। और यह महिला बिंदास रहती है, आती है, अपने गांव में रहती है, उसको साथ में लेकर के आती है, साथ में लेकर के जाती है। और अभी बीच में सुनने में आया कि इस नए वाले से भी उसका झगड़ा हो चुका है, अब कोई तीसरा व्यक्ति उसके साथ रहने लगा है वहां पर। तो दोस्तों, मैं चूंकि ये कहानी आपको बस एक जागरूकता के लिए सुना रहा हूं, क्योंकि कहानी वो सुनानी चाहिए जिसका कोई एक अच्छा अंत हो, अच्छा या बुरा जो भी अंत हो। लेकिन दोस्तों अफसोस, इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ, ये कहानी जारी है, और ऐसा कुछ होता है तो मैं एक दोबारा इस बारे में अपडेट आपको करूंगा। एक सत्य तो है कि दुनिया में जो भी गलत करता है और इतनी बड़ी गलती करता है कि अपने पति को बेच दे, अपनी ननद को बेच दे, किसी और से शादी कर ले, फिर उसे छोड़े, फिर किसी और से शादी कर ले, और खुलेआम हर जगह इस चीज को दर्शाए बिना डरे, तो यह पाप कितना बड़ा है, इसकी सजा कब मिलेगी? कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जब उसको अपनी गलतियों का एहसास होगा। और हमें उम्मीद यही है कि वो जिस पति को बेच करके अपने आई है वो कभी हमारे गांव में दोबारा आ सकेंगे। हम यही प्रार्थना करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो कभी ना कभी गांव में आए और फिर हम लोगों के साथ बैठें और हम लोग उन्हें दोबारा देख सकें। लेकिन ये औरत अभी भी, बच्चों की शादी करने की उम्र हो गई, लेकिन अभी भी उसी तरीके से रह रही है, बिंदास रह रही है। सुनने में आता है कि स्कूटी से चलती है वहां पर। काम क्या करती है हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन यह है कि उसने वहां पर अपना अच्छा खासा घर बना रखा है, रुतबा बना रखा है, पैसे अच्छे कमाती है। लेकिन कोई भी अपडेट अगर आता है, जब ऐसा कुछ दिखा कि उसको किसी न किसी तरीके से सजा कुछ मिलती है ऊपर वाले की तरफ से, तो मैं जरूर आपको इस बारे में एक छोटी सी कहानी के रूप में अपडेट करूंगा। तो चलिए अब इजाजत चाहता हूं। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, इस कहानी में कोई अच्छा अंत, सुखद या दुखद अंत तो आया नहीं, तो दोस्तों अंत वो भी आएगा और उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगर ऐसा कुछ होता है तो आपसे यही कहूंगा कि सजग रहिए, समाज के प्रति सचेत रहिए और थोड़ी बुद्धिमानी से काम लेते रहें। समाज में जो हमारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए जिए। बहुत बहुत
धन्यवाद। जय हिंद।